कई बार इशारे बहुत कुछ कहते हैं, कई बार कहानियां आपस में जुड़कर मिस्ट्री से पर्दा उठाती हैं। ये हकीकत गढ़कुंडार किले के साथ भी मुमकिन है। आइए बारात गायब होने वाली मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आपको ऐसी मिस्ट्री से उलझाते हैं कि आप चौंक जाएंगे। गढ़कुंडार किले का अजीब रहस्य। किले के तहखाने में है अकूत खजाना। तहखाने में सोना चांदी हीरे जवाहरात का भंडार। खजाने से माला माल हो जाएगा हिंदुस्तान। गढ़कुंडार किले में 5 मंजिल हैं। 3 मंजिल ऊपर तो 2 मंजिल जमीन के नीचे हैं। किले की निचली मंजिल को तहखाना कहा जाता है। मिस्ट्री है कि भारत की गरीबी दूर कर देने वाली, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना देने वाला एक खजाना इन गुफानुमा तहखाने की दीवारों के अंदर कहीं दफन है। देखिए आगे ये गुफा कहीं सकड़ी होती है, फिर आगे जाकर एक छोटा सा हॉल नुमा ये बना है और सामने बताया जा रहा है, आप जो ये देख रहे हैं, ये सामने एक छोटी सी खिड़की, आप ये देखिए हमारे सामने एक छोटी सी खिड़की है और कहते हैं कि उस गुफा का असली खेल शुरू होता है यहां से। जी हां, हम इस गुफा के भी अंदर जाएंगे और तह तक जाएंगे, हकीकत के बिल्कुल करीब जाएंगे और कोशिश करेंगे इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए। एक बार फिर याद दिला दें बिल्कुल कि ये वही गुफा है जिसमें जो गया वो वापस नहीं आया। हमारी टीम तहखाने की तरफ बढ़ती है। तहखाने में हमारी टीम जहां तक जा सकती है हम वहां तक जाते हैं। बरसों बरस से किसी को तहखाने में जाने की इजाजत नहीं मिली थी। इसके जो निचले फ्लोर्स हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से और कहीं कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, कोई ऐसी हादसा ना हो जाए, इसके कारण सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया हुआ है। और ये जो आप किंवदंती बता रहे हैं इसका तो चूंकि मैं मतलब उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा सुनने में उस क्षेत्र में है। और ये पूरे जो ये स्टेप लिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है, जिससे कि वहाँ पे जाने वाले लोगों को कोई ऐसा उनके साथ कोई हादसा ना हो। पहली बार मीडिया टीम का कैमरा तहखाने की टोह ले रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि आज की तारीख में दीवारों को चुनवा कर तहखाने को सील कर दिया गया है। इस गुफा के दूसरी ओर एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है। शायद हम एक फ्लोर नीचे आ चुके हैं और इसके नीचे 2 तल और है और यह बताया जाता है कि इन दोनों तलों में इतना सोना चांदी और जवाहरात है कि अगर ये बाहर निकल जाए तो भारत देश की गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। किंवदंती है या फिर एक मिस्ट्री है, तो धीरे धीरे हम इस मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे। क्या वाकई चुनवाई गई इस दीवार के पीछे कोई खजाना है? क्या वाकई खंगार राजा इतने दौलतमंद थे कि उनके रहस्यमयी खजाने में हिंदुस्तान को मालामाल करने की कुव्वत है? कहते तो यही हैं कि कई लोगों ने खजाने को देखा है, लेकिन सवाल है कि सैकड़ों बरसों से असली खजाने तक क्यों नहीं पहुंचा जा सका? क्या कोई अदृश्य ताकत उस खजाने को इंसानों के हाथों में जाने से रोकती है? ये बुजुर्ग लोग बताने लगते हैं कि इसमें बहुत खजाना है, लेकिन अभी तक सुनाई में ये नहीं आया कि अभी कोई इसका पूरा नहीं बता सकता है। अंदाज से लोग बाग कहते हैं कि मुझे मिला अचानक में, फिर मैं दोबारा वहाँ गया तो मुझे वहाँ कुछ देखने को नहीं मिला, वो रास्ते ही नहीं मिली, ना वो गेट मिले अचानक में। तो इसको ये माना जाता है कि जिसके नसीब में होता है उसको मिलता है। काफ़ी लोग घूमने भी आते हैं, आज तक उन लोगों ने भी नहीं बताया। यहाँ 3 स्थान माने जाते हैं। यहाँ हमारे हनुमान जी का मंदिर है और एक सिद्ध जी की मूर्ति है। ऐसे 2-3 मंदिर हैं यहाँ पर हमारे यहाँ। अगर कोई गलत नियत से यहाँ रात में प्रवेश होता है
तो वो उसके लिए बहुत खतरों से खाली नहीं रहता है। ये बताया जाता है कि उन लोगों का यहाँ पहरा रहता है और काफ़ी दिक्कत सामने आती है, तो वो लोग उस गेट के मेन गेट के अंदर नहीं हो सकते हैं। इस किले के तहखाने में नियत की परीक्षा कौन लेता है? क्या कोई देवता किले के खजाने की हिफाजत करते हैं या कोई देवी? सबसे बड़ा ये रहस्य है और सबसे बड़ा यहाँ जो हमारी माँ है, गिद्धवासिनी माँ है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा उन्हीं का, वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, उन्हीं का वो है, हाँ मंदिर है। तो उसी की वजह से कोई ना तो सोना को उठा पाता है और ना टच करता है। काफ़ी लोगों ने कोशिश की है, काफ़ी लोग उसमें मारे गए हैं। और जो राजा खेत सिंह है वो यहाँ के राजा हैं, हाँ, तो उन्होंने ही अपना खजाना इसमें छुपा के रखा है। क्या वाकई गढ़कुंडार के किले के खजाने की रक्षा करती हैं देवी? इस कहानी में फसाना जो हो, लेकिन इलाके के लोगों की देवी में आस्था से इनकार नहीं किया जा सकता। सच भी है, आज वीरान दिखने वाला गढ़कुंडार का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। ऐसा कहा जाता है कि खंगार राजवंश अकूत दौलत का मालिक था, लेकिन मिस्ट्री यही है कि इस खजाने को हासिल करने की जिसने कोशिश की वो एक ट्रेजेडी का शिकार हो गया। इस मिस्ट्री के बावजूद सरकारों ने या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी खजाने को ढूंढने की कोशिश नहीं की। क्यों? ये एक सवाल है, एक मिस्ट्री है। गढ़कुंडार के आसपास रहने वाले बताते हैं कि सरकारों ने नहीं, उल्टे चोर, उचक्कों, लुटेरों और डाकुओं ने गढ़कुंडार के रहस्यमयी खजाने को हासिल करने की काफी कोशिश की। किसी को खजाने के दीदार हुए, लेकिन कोई उसे अपने घर नहीं ले जा पाया। कहते तो यहां तक है कि जिसने भी रात के वक्त खजाने पर बुरी नजर डाली, वो इस किले से बाहर निकलकर सुबह का सूरज नहीं देख पाया। ये सवाल है कि किले के साथ ऐसी मिस्ट्री क्यों है कि यहाँ आसपास आबादी का नामो निशान नहीं है। ये किले की मुंडेर से आसपास की आबादी की विहंगम तस्वीर है। ऐसा लगता है एक ताकत इस किले के आसपास के इलाके को आबाद होने से रोकती है। लेकिन क्यों? क्या वो शक्ति आबादी को किले के खजाने के करीब नहीं आने देती? चाहे जो हो, हकीकत यही है कि गढ़कुंडार किले का रोमांच सिर्फ दिन के उजाले तक है। जैसे ही यहाँ शाम ढलती है, गढ़कुंडार किले के वीराने में अनगिनत मिस्ट्री तैरने लगती हैं। बुंदेलखंड की पहाड़ियों में बना ये किला रहस्य की चादरों में लिपटा हुआ है। बहुत सारी मिस्ट्री हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन इस किले को जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाता है वो है इस किले के चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। इस किले में ऐसा क्या है जो रात के समय किसी के रुकने की मनाही है? न यहाँ कोई भूतिया कहानी है, न किसी प्रेत पिशाच का साया है। फिर क्यों गढ़कुंडार के किले में रात बिताना मौत को दावत देना है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि जिसने गढ़कुंडार किले में रात बिताने की कोशिश की वो सुबह जिंदा नहीं लौटा? इसी मिस्ट्री की पड़ताल के लिए गढ़कुंडार के किले में रात बिताने के लिए जी हिंदुस्तान की टीम पूरी तरह मुस्तैद है। चारों तरफ हमारे धूप अंधेरा है, आप देख सकते हैं, और हम मौजूद हैं गढ़कुंडार के उस रहस्यमयी किले में जहां का रहस्य है यहाँ का सन्नाटा। आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। लेकिन हमने ठानी है कि मिस्ट्री से पर्दा उठाना है। ये कहा जाता रहा है कि इस किले में शाम ढलने के बाद कोई नहीं रुकता। लगभग आधी रात का वक्त हो चुका है। रात की सर्दी से बचने के लिए अलाव का इंतजाम है। हमारी कैमरा टीम रात के सन्नाटे की अनहोनी को कैद करने के लिए मुस्तैद हो गई। जिस किले से पूरी बारात गायब होने की मिस्ट्री है, जिस किले में खजाने की तलाश में कई लोगों की जान जाने की सच्ची कहानी है, क्या है उस किले की रात वाली मिस्ट्री? जो हमने ये फैसला लिया है कि हमें इस किले में रात में रुकना है, ये आपको कितना सही लगता है? वैसे तो आपको बता दूं कि अभी तक यहाँ कोई रुका नहीं है। हम वैसे 30-35 साल से इस किले को जानते हैं, आज तक यहाँ कोई रुका नहीं है। वो अगर आप यहाँ रुक रहे हैं तो देखें रुकने के बाद क्या
बताया जाता है। वैसे बताया जाता है यहाँ के लिए कि यहाँ देवीय शक्तियाँ हैं, कुछ भूत प्रेत हैं, इसके कारण भय के कारण यहाँ न तो आज तक कोई रुका है और न कोई रुकने की चेष्टा करता है। तो सुना आपने, हमारे स्थानीय सहयोगी जो तकरीबन 30-35 सालों से इस किले को जानते हैं, वो कह रहे हैं कि आज की रात जो आप यहाँ रुके हैं वो इस किले के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि अभी तक शाम ढलने के बाद परिंदों और यहाँ के सन्नाटे के अलावा इस किले में कोई नहीं रुका है। तो खैर इंतजार कीजिए सुबह तक और हम देखते हैं कि हमारा फैसला कितना सही है कितना गलत, क्या इस किंवदंती से, इस मिस्ट्री से हम पर्दा उठा पाते हैं या नहीं। वक्त बीतता जाता है, रात गहराती जाती है। किले के भीतर खामोशी पसरती जाती है। हमारी कैमरा टीम मुस्तैद है। आंखों से नींद गायब है। हम रात के वक्त किले में चहलकदमी करते हैं ताकि किसी अनजाने खौफ से हमारा सामना हो। तमाम रोमांच के बीच गढ़कुंडार किले में एक बात शिद्दत से महसूस होती है। यह किला एकदम खामोश है, चाहे दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा। किले की खामोशी हैरत अंगेज है और शायद यही इसकी पहचान है। यहाँ का सन्नाटा एक अजीब सी सिहरन पैदा करता है। रात के सन्नाटे और उससे पैदा होने वाली सिहरन के बावजूद हमारी टीम गढ़कुंडार की हकीकत जानने के लिए बेचैन है। एक अनजाने खौफ की तलाश में हम रात के वक्त गढ़कुंडार के किले के तहखाने में भी जाते हैं, जहां किस्सा है कि खजाना हासिल करने के चक्कर में कई लोगों की जान चली गई है। तहखाने की तरफ हम इस रात के अंधेरे में जा रहे हैं। जी हाँ, आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और यहाँ पे मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल अंधेरा है, सिर्फ कैमरे की लाइट है जिससे कि मैं देख सकता हूं। और आप देख रहे हैं कि हम नीचे इस तहखाने के तल तक चले आए हैं और यहाँ से बहुत सारे दरवाजे हैं। आप कह सकते हैं एक भूल भुलैया सा है ये पूरा किला। और अगर हम यहाँ से आगे जाते हैं तो शायद रात में, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है, क्योंकि भूल भुलैया सा ये रास्ता है तो रात में मुझे फिर ये रास्ता ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन अभी जो हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं कि ये कौन सी मिस्ट्री है, ये क्यों कहा जाता है कि रात में इस किले के अंदर नहीं रुकना चाहिए। आप देख रहे हैं हम किले के अंदर तो मौजूद ही हैं, हम तहखाने की तरफ भी जाते हैं, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि ऐसा लगे कि यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। हम तहखाने से बाहर आते हैं। अब तक अलाव की आग भी कम होने लगती है। इस बीच हम किले की ऊपरी मंजिल से रात को तीसरे पहर के अंधेरे में किले के आसपास की हलचल को कैमरे के जरिए पकड़ने की कोशिश करते हैं। रात के लगभग 2 पहर बीत चुके हैं और हम लगातार इस कैंपस में मौजूद हैं, गढ़कुंडार के उस किले में जिसमें ये कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद कोई रुक नहीं सकता। लेकिन हम लगातार किले के कोने कोने में घूम रहे हैं। हम तहखाने में भी गए और लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ जो तमाम कमरे बने हैं, अभी हम उन कमरों में घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे किसी तरह का ऐसा खतरा हो सकता है या किसी तरह की कोई आहट जिससे हमें लगे कि यहाँ पे रुकना खतरनाक है रात में। आप देख रहे हैं सिर्फ कैमरे की लाइट है हमारे पास और साथ में हमारे सहयोगी गोपाल हैं, जिनके साथ की मैं इस पूरे किले का मुआयना कर रहा हूं। लगभग रात के 2 पहर बीत चुके हैं, यानी कि 1 से ज्यादा बज चुके हैं। 3-4 घंटे और बाकी हैं जब सूरज की पहली किरण जो है वो किले के ऊपर आएगी। और हम देखिए फिर आगे की तरफ जा रहे हैं। इधर हम निकल चुके हैं, ये किले का मुंडेर है। किले के मुंडेर से हम बाहर आ गए हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा और बियाबान जंगल, कहीं कुछ नहीं। और इस घनघोर सन्नाटे में जहां पे हवा चलने पे भी डर लगती है, जी हिंदुस्तान की टीम मौजूद है इस किले में। और आप देखिए चारों तरफ बियाबान जंगल, कहीं से कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा है। और कह सकते हैं कि सन्नाटा ही
इस किले का पूरा रहस्य है। सुबह के इंतजार में रात बीत जाती है। हमारी टीम का सामना न किसी अनहोनी से होता है न किसी अपशकुन से। ये मिस्ट्री ही रह जाती है कि गढ़ कुंडार में रात बिताने की कोशिश करने वाला जिंदा नहीं लौटता। भोर की पहली किरण आप देख रहे हैं निकल चुकी है और पूरी रात गढ़कुंडार के किले में जी हिंदुस्तान की टीम मौजूद थी। हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि रात में यहाँ पे ठहरने में कोई खतरा है। हो सकता है कि इस तरह की कोई किंवदंती हो, जैसा कि लोग कहते हैं कि रात में यहाँ पे रुकना बिल्कुल मना है, लेकिन जी हिंदुस्तान की टीम पूरी रात इस किले में रुकी और ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि वो मिस्ट्री जिसमें यह कहा जाता था कि गढ़कुंडार के किले में रात में रुकना खतरे से खाली नहीं है, इस मिस्ट्री से भी पर्दा उठ चुका है और हमने ये साबित कर दिया पूरी रात यहाँ रुककर कि इस किले में ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि कहा जाता है। बहरहाल सुबह के वक्त गढ़कुंडार के इतिहास से जी हिंदुस्तान का सामना होता है। ये इतिहास एक राजकुमारी की चाहत में दिल्ली के सुल्तान की दीवानगी से जुड़ा है। ये राजकुमारी खंगार राजवंश की केसर देव थी जिसने इस कुएं में जौहर किया। गढ़कुंडार का किला जहां अपने में तमाम तरह की मिस्ट्री और रहस्य के पर्दों में लिपटा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी घटनाएं इस किले में हुई हैं जो हमें याद दिलाती हैं चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती का। जी हां, अभी हम जहां पे मौजूद हैं आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा कुआं है। कहते हैं कि खंगार राजा की एक पुत्री थी केसर देव। केसर देव बहुत ही खूबसूरत थी और उनके ऊपर दिल्ली सल्तनत के बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक की बुरी नजर थी। और केसर देव को पाने के लिए जब मोहम्मद बिन तुगलक यहां तक पहुंच गया तो आखिरकार अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए खंगार राजा की पुत्री केसर देव ने अपनी किले के तमाम महिलाओं के साथ कूदकर इसी कुएं में जान दे दी थी। गढ़कुंडार में ये कुआं केसर देव की याद दिलाता है। किले के बाहर राजकुमारी की समाधि को भी स्थानीय लोग सम्मान देते हैं। मुगल बादशाह दिल्ली के जो मुगल बादशाह थे उनकी इनके ऊपर बुरी नज़र थी, तो इन्होंने शादी के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा तो इनके पिता मान सिंह ने मना कर दिया कि हम मुगलों से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र भारत में इकलौता केवल गढ़कुंडार ही था खंगार राज्य। वहाँ पे इन्होंने मना किया तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। महीनों युद्ध चलने के बाद वो जब सोच समझ गई कि हम पराजित होने वाले हैं तो अपनी रक्षा और अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए उन्होंने जौहर कर लिया था। वो इन्हीं की वो यहाँ पे समाधि है। राजकुमारी केसर देव के किस्से से पूरा इलाका वाकिफ है। छोटे छोटे बच्चे तक मान सम्मान की खातिर जौहर करने वाली रानी की याद में बुंदेली बोली में लोक गीत गुनगुनाते हैं। केसर देव का ऐसा सम्मान आसपास के लोक जीवन का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली के सुल्तान की एक तरफा चाहत और हिंदू राजवंश की राजकुमारी के जौहर की असल कहानी के बावजूद गढ़कुंडार किले को लेकर तमाम किस्से मिस्ट्री को ही जन्म देते हैं। जिस मिस्ट्री को जानने के लिए हमारी टीम ने 500 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के गढ़कुंडार किले का रुख किया था, किले से जुड़े जिन किस्सों को जानने के लिए हम यहां तक आए थे, उस गढ़कुंडार की मिस्ट्री की पड़ताल में ना तो खजाना मिला और न पूरी बारात के गायब होने की वजह पता चली। हमारी पड़ताल में लेकिन एक मिस्ट्री जरूर सुलझ गई। गढ़कुंडार किले की रात को लेकर जो राज है वो बेमानी है।